वंदे दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा समझदार और सबसे ज़्यादा विकसित प्रजाति कौन सी है? मानव की, मनुष्य की। और सबसे ज़्यादा गलतियां भी अगर सृष्टि में अगर कोई कर रहा है तो वो मानव ही है। हमारे पूर्वजों ने हमें धरोहर के रूप में भारतीय संस्कृति में वो तंत्र दिए थे जिनको जब हम उपयोग कर रहे थे वो हमारे लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सबके लिए लाभदायक थे। और हमने उन्हीं की दिए हुए जो उपदेश हैं उनकी हमने अवहेलना की, जिसके कारण आज खुद के लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी, विश्व के लिए भी खतरा बनते जा रहे हैं। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत समझदारी की चीज़ है जो हमें करने की आवश्यकता है, जिसको हम नहीं करते। हम इस समय जहाँ पर भी बाहर जाते हैं, अब मैं एक एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अब सावन का महीना शुरू हो रहा है। कावड़ उठाकर हमारे भोले भाई जितने भी हैं वो सब बाहर निकलेंगे। जब निकलेंगे, आप जानते हैं टोटल संख्या कितनी होगी? 5 करोड़ से ऊपर। 5 करोड़ से ऊपर भाई जब जाएंगे तो रास्ते रास्ते में हम उनकी सेवा के लिए शिविर लगाएंगे। सेवा के अंदर जब उन्हें भोजन कराएंगे तो वहाँ से कितना टन डिस्पोजेबल है जो जनरेट होगा, कितना नुकसान हुआ। पहली बात तो डिस्पोजेबल जितना जनरेट होगा, क्योंकि ज़्यादातर शिविर जो है मंदिरों में लगते हैं, तो मंदिर में, भोले के मंदिर में भोले की उपासना करनी है, लेकिन उन्हीं के मंदिर को हम गंदा करेंगे। दूसरी बात, वहीं से वो जो जितना भी डिस्पोजेबल है वो सारा कुछ एकदम डिस्पोज ऑफ हो नहीं पाता, वो जहाँ कचरे में डलेगा वहाँ पे गौ माता को खतरा है। तो सावन के महीने में गौ माता को पूजने की बजाय हम गौ माता के शरीर के अंदर प्लास्टिक जाने का कारण बनेंगे। तीसरी बात, उसी कचरे के अवशेष जो हैं वो गंगा मैया तक जाएंगे। जिस गंगा मैया में डुबकी लगाकर हम हर हर महादेव बोलने वाले हैं, उसी गंगा मैया में प्रदूषण का कारण बनेंगे। और हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया गया, बड़ा सिंपल है, काम ऐसा करो जिसके अंदर कोई वेस्ट जनरेट ही ना हो। एक बहुत सिंपल सा तरीका है जो मैं आपको बताता हूँ। ये रही एक थाली, ये रही एक थाली, मुश्किल से 100 रुपये में मिल जाती है और हमारे घरों में उपलब्ध है। ये देखिए इस तरीके से। और ये रहा एक गिलास, इसी तरीके का एक चम्मच हो सकता है। जितना भी देखिए, हम 100 किलो, 150 किलो कावड़ के अंदर जो है वो वज़न लेकर साथ में चलना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर हम थाली नहीं भी लेते, मैं कहता हूँ एक पात्र भी ले लेते हैं अपने साथ, स्टील का एक पात्र। भोले तो महादेव तो जाने जाते हैं अपने एक पात्र के लिए, एक पात्र ले लिया और जहाँ पर भी शिविर है वहाँ पर कह दिया, भैया हमें डिस्पोजेबल में नहीं चाहिए आपका प्रसाद, हमें जो भी ये है भोजन है, प्रसाद है हमारा, ये आप हमारे पात्र में दो। और उसी पात्र को रेत से या पानी से उसी समय धो दिया। आप सोचिए 5 करोड़ से ज़्यादा कावड़ भाई जितने भी हैं, जब ये प्रक्रिया अपना लेंगे तो भोले बाबा का सम्मान होगा, गंगा मैया का सम्मान होगा, गौ माता का सम्मान होगा, उतना ही ज़्यादा पर्यावरण का सम्मान होगा। और सृष्टि का सम्मान करते हुए हम अपने पूर्वजों की कही हुई बात को दोबारा से उसका अनुसरण करते हुए देश, समाज और विश्व के लिए कल्याणकारी जो संदेश है वो दे पाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, यूजुअली हम कहते हैं कि हमारी वीडियो को शेयर मत करिए, बट आज करिए। अगर ये हमारे कुछ कावड़ भाइयों तक भी गया और उन्होंने इसका अनुसरण किया तो हमारा देश, समाज, विश्व और भोले बाबा सब प्रसन्न होंगे। भारत वंदे मातरम।